असम की हम बात करते हैं तो आपातकालीन सिचुएशन हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, उस दौरान भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर जरूर सही बात कहा आपने, क्योंकि जी अगर सुनाई दे रहा है तो हाँ हाँ, बोलिए आपने सर। सही बात कहा। क्योंकि भारत का उत्तर पूर्व ये एक नाजुक जो हमारा इसका बॉर्डर एरिया है, इसके लिए बहुत अहम एक भूमिका निभाएंगे भविष्य में। भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर पूर्व भारत का जनता के लिए भी ये हित में एक काम में आएगा। क्योंकि उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ आते हैं, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आते हैं, इसमें तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये एयर स्ट्रिप बहुत ही बड़ा काम आएगा। इसके लिए जनता को एक भरोसा होगा कि सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, जनता का विपद में, उसका आपदा में ये सहायता करेंगे ये एयर स्ट्रिप। क्योंकि यहाँ पे सारे जरूरी विमान जो दिखाए गए आज, वो उतरेंगे, उसके लोगों को कैसे राहत पहुंचाएंगे और कैसे इमरजेंसी आईसीयू भी एक बनाया गया हेलीकॉप्टर में, वो भी दिखाया गया। इसके लिए लगता है कि भारत के उत्तर पूर्व जनता के लिए बहुत बड़ा एक उपहार है भारत सरकार के तरफ से। और इसके लिए इसका प्रभाव दुश्मनों के लिए जो है वो तो है ही, वो तो सबने हमारा एक्सपर्ट जो है बता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि एक ही साथ भारत सरकार जनता का हित के लिए जो कदम, जो सुरक्षा के साथ साथ जनता का हित होगा, ये भी एक मैसेज दिया है। तीसरी बात एक बोल के मैं पहली बार ये बताऊंगा, एक मैसेज सारे दुनिया के लिए भी है। क्योंकि ये भारत का रक्षा यूरोप और रशिया का विमान से हमारा जो ताकत बढ़ा है, जो सारे जंग में काम में आया। कुछ दिन बाद फ्रांस का राष्ट्रपति भारत आ रहा है, शायद उसके साथ हमारा रक्षा के लिए कुछ बातचीत होंगी, सबको पता है। इसलिए ये मैसेज है। यूरोप के देशों के साथ जिस तरह से भारत के व्यापारिक संबंध बढ़े हैं, ऐसे में उस विजिट से भी हमें ये उम्मीद है कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच और ज्यादा आगे बढ़ेगा। बहरहाल भारतीय वायुसेना की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और उसी का एक प्रदर्शन कहें, उसकी एक तस्वीर, एक झलक हमने आज देखी है। और देखिए, असम में हाईवे पर रनवे जो बना है और उससे जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बता दें कि चीन से लगती सीमा के पास ये मौजूद है और युद्ध काल में फौरन तैनाती इससे संभव हो जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क मजबूत होगा। डिब्रूगढ़ के मोरन में रनवे तैयार किया गया और रनवे की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। एयर शो में 16 विमानों का शक्ति प्रदर्शन हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें राफेल सुखोई लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की। और इसके अलावा C-17 और C-130, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी आए, मालवाहक, ये भी यहां पर लैंड कर सकते हैं। ये इतना केपेबल बनाया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसे समय में तैयार किया गया है जब दुनिया में युद्ध को लेकर मॉडर्न थॉट प्रोसेस और मॉडर्न स्ट्रैटेजी चल रही है। भारत उसी कड़ी में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि असम का ये रनवे इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन से इस मोरन रनवे की दूरी कितनी है। लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे थे, लेकिन मोरन रनवे से LAC की दूरी करीब 240 किलोमीटर दूर है। ये दूरी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 मिनट में यहां से LAC पहुंचा जा सकता है राफेल से। इसी तरह 10 मिनट में सुखोई भी इस रनवे से LAC पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, 2 मिनट में LAC पर रनवे से राफेल के जरिए मेटियोर मिसाइल तक पहुंच सकती है। यह भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। समीर सर, हमने ये तो देखा कि भाई चीन के लिए क्या मैसेज है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसको असम में किया गया। तो समीर सर, असम, पश्चिम बंगाल, अगर इसके लिहाज से देखें तो ये पूरा का पूरा जो आज का कार्यक्रम है, अभी तो कार्यक्रम आगे भी होने हैं, लेकिन ये जो खास कार्यक्रम है इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि सीमाई इलाकों में कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी मौसम भी है, तो क्या ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि ये चुनाव को देखकर किया जा रहा है? देखिए रवि, भारत में तो हर साल चुनाव होते रहते हैं, ऐसा कोई समय निर्धारित चुनाव नहीं होते। तो किसी भी काम को, सरकार का कोई काम कर रहे हैं, उसको सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से तय होता है। और नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो पूर्व मोदी सरकार के पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत महत्व नहीं दिया।
8 राज्य बहुत पिछड़े हुए रहे, कभी उनके विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए न ज़्यादा पैसा दिया, ना वहाँ रोड कनेक्टिविटी थी, ना रेल कनेक्टिविटी थी, ना वहाँ एयरफोर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थी कि भाई अगर इमरजेंसी में अगर कोई युद्ध होता है चीन से या किसी के साथ, तो क्या वहाँ पर हमारी इतनी फैसिलिटी है कि हम वहाँ बड़े हमारे प्लेन वहाँ लैंड कर सके, वहाँ कोई बड़े चीज़ों का हम वहाँ पर उतार सके। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से जिस तरीके से पूरे भारत के विकास की तरफ फोकस किया है और रक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आमूलचूल परिवर्तन जो हुआ है डिफेंस के अंदर, तमाम बड़ी डिफेंस की डील हुई जिसमें 1 रुपए का करप्शन का आरोप नहीं लगा। अभी देखिए, अभी 4 दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने एक राफेल की बड़ी डील को अनुमति मिली है, जो अभी फ्रांस से राष्ट्रपति आएंगे 2 दिन बाद, तो उस पर मुहर लगेगी। तो लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से पहले निर्भर था और अब आत्मनिर्भर होते जा रहा है, मुझे लगता है उसकी दिशा में बड़ा कदम ये केंद्र सरकार का है। और सिर्फ इसको चुनाव की दृष्टि से कि आसाम में चुनाव हो रहा है इसलिए, भाई चुनाव तो अभी आज होंगे, लेकिन ये जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनी है तो सालों के लिए काम में आएगी ना, उसके बाद भी लगातार काम आते रहने वाली है। तो किसी भी काम को मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, वो 2047 में विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ अपने जो सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई 2047 के लिए विकसित भारत के लिए जो भी संभव होगा वो हमें दिन रात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया कि ये किसी एक सरकार के लिए नहीं है या किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, ये भारत की लंबी रक्षा नीति का हिस्सा है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन भारतीय सेना के लिए ये सारे प्रयास बहुत उपयोगी साबित होंगे आने वाले भविष्य में भी। और अब आपको बताते हैं कि कैसे पूर्वोत्तर से हर नापाक चाल का उत्तर देने की ये तैयारी है। देखिए, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट देखें, साल 2024-25 में ये 16,690 करोड़ रुपए रहा, जो साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 17,900 करोड़ हो गया। और इसी तरह गांव से LAC तक सड़क बिछाने की जो तैयारी है वो पूर्वोत्तर में चल रही कुछ परियोजनाओं से समझी जा सकती है, जैसे कि असम मेघालय में सेतु परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में वर्तक अरुणांक उदयाक परियोजना और सिक्किम में स्वास्थ्य परियोजना। इसके अलावा मिजोरम की बात करें, पुष्पक परियोजना यहां पर है, नागालैंड में, मणिपुर में सेवक परियोजना काम कर रही है। बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो इसमें लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास 125 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। इनमें से 28 सड़कें, 93 पुल हैं। अनुमानित लागत इसका 5,000 करोड़ रुपए है। रणनीतिक महत्व भी जान लीजिए इसका, सड़क, पुल, सुरंग से सेना की तैनाती में तेजी और रसद पहुंचाने के काम में भी इससे होगी आसानी। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अगर देखा जाए तो इन सबके केंद्र में जो नॉर्थ ईस्ट है उसका विकास है, उसको गति देना है, उसकी कनेक्टिविटी है और उसकी सीमाई सुरक्षा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सोय सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से पूरी तरह से जोड़ दिया गया। हमने कई सड़क योजनाओं की भी बात की, हमने डिफेंस के प्रोजेक्ट्स की भी बात की, और बात सिर्फ आसाम की नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर, डेवलप और ये जो मिशन 47 है उससे पूरी तरह से जोड़ के रखना है। बिल्कुल रवि, ऐसा है कि देखिए, भारत की सरकार ने इस चीज़ को महसूस किया कि नॉर्थ ईस्ट और ख़ास तौर से जो सीमाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे थे, जिसके लिए काफ़ी बूस्ट दिया गया। 24-25 में BRO ने 16,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया। अभी भी इस साल और बूस्ट दिया गया, 7,500 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया इस साल सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, और जिसमें से तकरीबन 5,300 के लगभग करोड़ नॉर्थ जो LAC के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ वहाँ पे, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, उनके सीमा तक सड़कें आ रही हैं, हाईवे आ रहे हैं, और हम लोग को पहुँच रहे हैं। एक सैनिक, मैं जब सीमाओं पे सर्व किया, हम लोग पीठ पे ले जाते थे, खच्चर पे, म्यूल्स के ऊपर ले जाते थे, इस तरह, या हेलीकॉप्टर के द्वारा राशन और एमिशन पहुँचता था। ट्रुप्स का एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट में बहुत टाइम लग जाता था। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लड़ाई के समय में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें 2 दिन लग जाते थे, चाइना 4 घंटे में पहुंच जाता था। ये सब चीज़ों को देखते हुए, युद्ध की तैयारी को देखते हुए और अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो काम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रवि, बिल्कुल।